राधे राधे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं नरसिंह जयंती की पौराणिक कथा। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। इस तिथि को ही भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया था। नरसिंह जयंती इसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु का आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का था। शरीर का ऊपरी हिस्सा सिंह का था और निचला हिस्सा मनुष्य का था। इस दिन जो भगवान नरसिंह की पूजा करता है उसे भय से मुक्ति मिलती है। नरसिंह जयंती की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में कश्यप नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री हरि विष्णु ने वाराह रूप धरकर तब मार दिया था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इसी कारण हिरण्यकश्यपु भी बहुत ही कुपित था। उसने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया। हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था, उसे कोई नर या पशु अस्त्र या शस्त्र से दिन में या रात में, घर के अंदर या घर के बाहर, न जमीन पर न आसमान में कोई नहीं मार सकता था। इस वजह से उसने स्वयं को भगवान समझ लिया। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और वह अहंकार में भरकर प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसा कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं था। वह भगवान का भक्त था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकश्यपु ने बड़ी चालें चली। नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी असफल रहे। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका न हो सका। एक बार हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, उसकी गोद में बिठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। जब हिरण्यकश्यपु का हर प्रयास विफल हो गया तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने मयान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान तो सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस स्तंभ में भी है। यह सुनकर क्रोधांध होकर हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर तलवार से प्रहार किया। तभी खंबे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु को पकड़कर उसे अपनी जांघों पर डालकर उसकी छाती अपने नखों से फाड़ डाली। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया और प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।